नमस्कार। पढ़ते हैं 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल। इस टेंस की हिंदी में पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगा, आ होगा, ई होगी, ए होगे, लिया होगा इत्यादि। और परफेक्ट टेंस कोई भी हो, अकेला परफेक्ट, उसमें एम वी की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस में एच वी होगी, आई और वी जो है उसके साथ सैल और हैव, एन एस वी के साथ विल हैव, यानी सैल हैव विल हैव दो सहायक क्रियाएं हैं इसमें। सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सैल और विल लिख देंगे, हैव लिख देंगे, एम वी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एन एस और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसको पत्र लिख चुका होगा। मैं यानी आई के साथ सैल है। लिखना राइट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसको लड़की है हर, लड़का है हिम, ए लेटर या ए लेटर टू हिम। अनीता राम से मिल चुकी होगी, सब्जेक्ट अनीता है, एन एस भी करता है, विल हैव, मिलने को मीट, थर्ड फॉर्म मेट और राम। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल और विल है, इसके बीच में नोट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट शैल और विल प्लस नोट हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एन एस। निशांत अपना पाठ याद नहीं कर चुका है, होगा तो बनेगा निशांत एन एस भी करता है, विल नॉट हैव, याद करना, पाठ याद करने को लर्न, थर्ड फॉर्म लर्नड, अपना पाठ हिज लेसन। और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्रश्नवाचक में सबसे पहले डब्ल्यू एच उड़ा जाएगा, उसके बाद में सैल और विल, फिर सब्जेक्ट और हैव इसके बाद में आ जाएगा, फिर एम वी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एन एस और लास्ट में है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सुनीता बाजार से लौट आई हो, यानी शुरू में क्या है तो विल, सुनीता हैव रिटर्न, लौटाना, रिटर्न कहते हैं फ्रॉम मार्केट, बाजार से। हम सोमवार को कहाँ पहुँच चुके होंगे, वेयर, कहाँ है इसमें डब्ल्यू एच वर्ड तो वेयर, सैल क्योंकि सब्जेक्ट भी है, हैव पहुँचने को रीच्ड, थर्ड फॉर्म है रीच्ड बाय मैन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड, सैल और विल, सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट हैव, उसके बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एन ए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं उसे नहीं पढ़ा चुका होगा, तो शुरू में क्या है तो सैल, आई, नॉट, हैव, पढ़ाने को टिस, थर्ड फॉर्म टॉट, हिम, लड़की होती तो हर। उसे पत्र किसने नहीं भेजा होगा, तो किसने को, सब्जेक्ट होता नहीं है इसलिए विल नॉट हैव, भेजने को सेंड, थर्ड फॉर्म सेंट, ए लेटर टू हिम, यहाँ बीच में टू छूट गया है, यहाँ टू आएगा टू हिम, या हिम ए लेटर। इस प्रकार से इसके एडवर्ब्स देखते हैं। इंग्लिश में पहचान सबसे खास जो परीक्षा में पूछी जाती है वो बाई के साथ टाइम वर्ड है या फ्यूचर टाइम है। पास्ट टाइम नहीं होना चाहिए, पास्ट टाइम में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और आफ्टर बिफोर है। इनके वाक्यों में एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो दूसरा, टिल के दो वाक्य दे, एक में प्रेजेंट टेंस हो। जैसे एग्जाम्पल है आई ब्लैंक स्पेस दे दें यहाँ पे, देयर टिल सी कम्स, तो टिल है यहाँ सी कम्स है, इसलिए ये सेल हैव रेज्ड यानी फ्यूचर परफेक्ट। राज विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई कम, तो बिफोर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इसमें बाई के साथ टाइम वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस फ्यूचर परफेक्ट, और इसकी जो पहचान है इंग्लिश में वो बाई के साथ टाइम वर्ड है। अगला टेंस है लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान, इसमें समय के साथ से होगा,
और वाक्य के अंत में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, हुआ होगा, हुई होगी इत्यादि। कंटिन्यूअस नाम आ गया तो एमपी की आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सहायक क्रिया सेल और विल तो हैं, इनके साथ में हैव बिन और जुड़ जाएगी, यानी आई और वी के साथ सेल हैव बिन और एनएसबी के साथ विल हैव बिन। इसमें समय दिया हुआ रहता है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम उससे पहले सिंस, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय से पहले फॉर और संपूर्ण समय फुल टाइम से पहले ऑल आता है। और ये टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन सा होता है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अच्छी तरह से समझाया। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव बीन, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, फिर सिंस फॉर ऑल, फिर टाइम वर्ड और फुल स्टॉप। वे 2 दिन से यहाँ काम कर रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days। मैं 2 बजे से यहाँ बैठा हुआ होगा, तो आई शैल हैव बीन सिटिंग, और यहाँ को हियर सिंस 2 o'clock। नेगेटिव बनाएंगे तो जो सही क्रिया है अपनी शैल और विल, और उसके बाद में नोट लग जाएगा और हैव बीन बाद में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट शैल विल प्लस नोट हैव बीन, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस फॉर ऑल, टाइम और फुल स्टॉप। हम 2 घंटे से गाना नहीं सुन रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है हम यानी वी, शैल नॉट हैव बीन, गाना सुनने को हियर यानी हियरिंग आईएनजी, सॉन्ग्स गाने, वहाँ है 2 घंटे से गाने नहीं सुन रहे होंगे वहाँ, तो इसमें वहाँ है यानी देयर, और फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले डब्ल्यू लिख देंगे, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट और हैव बीन है इसके बाद में आ जाएगा, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस फॉर ऑल, टाइम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वे सुबह 4 बजे से क्या कर रहे होंगे, तो बीच में क्या आया है यानी व्हाट, और वे सब्जेक्ट है दे, तो विल पहले, तो व्हाट विल दे, और उसके बाद में हैव बीन, और करने को डूइंग, सिंस फॉर एम, सुबह के लिए एम, शाम के लिए पीएम। क्या आप सोमवार को 2 बजे से मुझे पढ़ा रहे होंगे, तो शुरू में क्या आ गया है, तो विल यू हैव बीन टीचिंग मी सिंस 2 o'clock बाई मंडे। दूसरा टाइम आ गया तो इसमें बाई के साथ आएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले डब्ल्यू लिखेंगे, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस फॉर ऑल, और उसके बाद में टाइम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रेखा 2 वर्ष से मेरे साथ नहीं रह रहा होगा, रेशा, तो विल रेशा नॉट हैव बीन लिविंग विद मी फॉर 2 years। एडवर्ब्स इसकी हैं, सीधी सी हैं, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम आते ही सिंस फॉर ऑल तो आएगा, इसके साथ में टाइम वर्ड भी आएगा, लेकिन आपके पास साथ में फ्यूचर टाइम आएगा, या फिर इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि सिंस 2025 यानी 2025 भविष्य का समय है, तो शी विल हैव बीन लिविंग हियर। सिंस फॉर ऑल है, टाइम वर्ड है, साथ में फ्यूचर टेंस सूचक शब्द है, जैसे बाई मंडे, ये फ्यूचर टेंस सूचक शब्द हो गया, और इसमें आगे 4 के साथ 2 months है, तो आंसर आ गया विल हैव बीन वर्किंग। वेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे वेन के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरे में सिंस फॉर ऑल है, तो फ्यूचर परफेक्ट। वेन शी कम्स हियर आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर सम टाइम्स। तो इस प्रकार से ये टेंसों की एडवर्ब्स खत्म हुई। इसके अलावा हम जो एडवर्ब्स के लिए कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे जिरंड है, यानी वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान है, उसके बाद में एच वी एम पी आई, जिरंड मतलब एम पी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसे स्मोकिंग इज़ नॉट गुड। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में मतलब सब्जेक्ट नहीं है और रिक्त स्थान दिया हुआ, तो मोस्टली एम पी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है। यदि रिक्त स्थान से पूर्व सब्जेक्ट न हो तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही लिखनी है। आई लाइक डांसिंग, ये अधिकांशतः ऐसा ही लिखना है, लेकिन ये 100% नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी। फाइनाइट वर्ब और भी होती हैं,
एंड से पहले और बाद में लगभग एक समान टेंस ही होता है, जैसे सी कैम एंड, ये एंड है तो पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये हम पहले भी मॉडल में या बी वर्ब में पढ़ चुके हैं। हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, इनके बाद में और लेट ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जैसे यू हैड बेटर और ये रिक्त स्थान देते तो बच्चा गलती कर सकता है कि हेड है इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और देन जो है यहाँ रिक्त स्थान देते तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और ये लेट ऑब्जेक्ट है और ये गो आ जाएगा। नाउ देखकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव। इसके अगला वर्ब से संबंधित चीज़ पढ़ रहे हैं हम, इसलिए इससे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। लेकिन सेंटेंस नाम आ गया है तो हम पूरे सेंटेंस पढ़ने के बाद में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, जो वर्ब भरने में, क्लोज को करने में हमारी मदद करेगा। उम्मीद है ये टेंस आज ख़त्म हुए हैं, सभी को समझ में आए होंगे।